Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज के अंदर टाइम सीरीज का मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमें ट्रेंड फाइंड करना है। टाइम सीरीज के अंदर हमें ट्रेंड फाइंड करना है। तो मेथड फॉर डिटरमाइन ट्रेंड, तो अगर हमें ट्रेंड फाइंड करना है तो हमारे पास बेटा 3 मेथड है। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड फाइंड करने की कितनी मेथड है बेटा? तो कि 3 मेथड है। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज बेटा। तो बेटा हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। दिस इज द मेथड टू फाइंड ट्रेंड। द पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर बाय टेकिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। तो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t जो है वो इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। याद रखना बेटा, yt ऑन y एक्सिस द पॉइंट्स आर जॉइंड इन देयर ऑर्डर बाय लाइन सेगमेंट। दिस शोज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ए स्मूथ कर्व इज द ड्रॉन थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट बाय पर्सनल जजमेंट। दिस कर्व शोज द ट्रेंड बाय इग्नोरिंग द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन द सीरीज। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर करती है बेटा। क्या करती है? इग्नोर करती है। द फ्यूचर एस्टिमेट आर ऑब्टेन बाय एक्सटेंडिंग द कर्व थस ड्रॉन। समटाइम्स बेटा 3 मार्क्स के अंदर ग्राफिकल मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के और में लीस्ट स्क्वायर मेथड का सम आता है बेटा, तो ये भी आपको याद रखना। द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड आर एज फॉलो। फर्स्ट, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। ये मेथड बहुत इजी है। अभी हम थोड़ी देर के बाद सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना इजी है। सेकंड, द ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन। हमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, ओनली फॉर लाइन बनाने से हमें ट्रेंड समझ में आ जाता है। दिस मेथड कैन बी यूज इवन इफ द ट्रेंड इज नॉट लीनियर। The judgment about the type of curve to be fitted for obtaining trend can be given by this बेटा। नेक्स्ट, लिमिटेशन की बात करें बेटा तो it is possible that different people draw different curves, hence the informality is not maintained in the trend and its estimate। यहाँ बेटा हर एक अपने हिसाब से जो ट्रेंड है वो फाइंड करते हैं। तो जो कर्व है वो बेटा हर एक का डिफरेंट होता है, यानी आपने जो बनाया वो राइट। द एस्टिमेट कैन नॉट बी एक्यूरेट एज दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल मेथड एंड इट इज नॉट पॉसिबल it is not a mathematical method and it is not possible to know the reliability of the estimates बेटा। तो ये मेरिट्स एंड लिमिटेशन आपको बेटा याद रखनी है। अब हम देखेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर हमें जो सम दिए वो बेटा ये मेथड के दिए हैं। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट नंबर का सम, द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटी टू लोड शिप्स एट अ पोर्ट ईच ईयर इज गिवन बिलो। फाइंड द लीनियर ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो बेटा देखो यहाँ में ईयर दिया है
एंड कैपेसिटी दिया है, तो हम जो ईयर है वो ईयर को हम 1 2 3 वैसे नंबर दे देंगे। मान लो कि 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक्स एक्सिस पर हम 1 से 8 तक लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम 10 से लेके 200 तक का वैल्यू लेंगे बेटा। तो देखो बेटा यहाँ इसने एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया बेटा, एंड वाई पर इसने 10 का मेजरमेंट लेके 90 से स्टार्ट किया है तो 200 तक लिया हुआ है। देखो बेटा, तो आपको अगर 90 से स्टार्ट करना है तो आपको ये साइन करना जरूरी है बेटा। ओके, अब आपको क्या करना है, तो आपको देखना है बेटा कि 2008 की वहाँ आपने 1 दिया था, तो जब 1 दिया था तब कितना था, तो कि 90 था। तो आपको 90 के ऊपर जाके एक सर्कल करना होगा बेटा। आफ्टर 2009 में 97 था, तो आपको बेटा 97 के आगे जाके सर्कल करना होगा। 2010 में 108 था, तो बेटा आपको 108 के आगे जाके सर्कल करना है। 2011 में 111 था बेटा, तो 111 के आगे जाके आपको बेटा सर्कल करना है। आफ्टर बेटा 2020 में 127 था, तो आपको बेटा 127 के आगे जाके सर्कल करना है। आफ्टर 13 में 148 था बेटा, तो 148। 14 में बेटा 169 था एंड 15 में बेटा 200 था। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपने जो पॉइंट जहाँ सर्कल किया वो सब पॉइंट को स्केल से आपको जोड़ देना है। किससे जोड़ना है बेटा, स्केल से। तो आपको इस तरह का बेटा एक कर्व मिलेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, तो जो फर्स्ट पॉइंट है एंड जो लास्ट पॉइंट है वो दोनों के ऊपर स्केल आ जाए, इसी तरह स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ करना है बेटा। तो इस तरह आप लाइन बनाओगे बेटा, तो देखो ये जो आया वो मेरा ट्रेंड आया, मैंने यहां से लाइन लिया है, इसने यार नीचे से लिया है, देखो लाइन। तो ये भी राइट है, हम भी राइट है, हर एक की सोच डिफरेंट हो सकती है, तो दोनों राइट है। तो देखो ये जो ट्रेंड हमें दिखता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि मान लो कि ये कोई कंपनी के शेयर के प्राइस है, तो ये कंपनी के शेयर के प्राइस देखो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा, हाँ, तो ये कंपनी के शेयर अगर हमें परचेस करना है तो हम कर सकते हैं बेटा। क्लियर? ओके, यहाँ आपको स्केल लिखना होगा कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके बेटा, अब आपको सेकंड एंड थर्ड नंबर जो दिया है वो सेम है, वो आपको करना है। मैं आपको एक 4 नंबर समझा रहा हूँ। द डेटा अबाउट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी फॉर 10 days आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बेटा, तो यहाँ देखो इसने T1 2 3 दिया हुआ है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। और प्राइस देखो 297 से लेके 328 है, तो आपको 290 से लेना होगा 330 तक। तो देखो बेटा यहाँ इसने 1 2 3 4 5 से लेके बेटा ले लिया है और 10 तक, और प्राइस है वो 295 से लिया है इसने, आप 290 से लेना बराबर, और 10 का मेजरमेंट लेके करोगे तो चलेगा। तो आप बेटा जो पॉइंट है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग आप जब 1 है तब 297, 2 है तब 300, 3 है तब 304, 4 है तब 299, 5 है तब 324, 6 है तब 320, 7 है तब 318, 8 है तब
324, 9 है तो 329 एंड बेटा 10 है तो 328। अब आप सब पॉइंट को बेटा जोड़ दोगे स्केल से तो ऐसा आपको कर्व मिलेगा। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको समझाया वैसे फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को ध्यान में रख के एक कर्व बनाना है। तो हमारा कर्व ऐसे बनेगा बेटा। नीचे तो ये भी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो बेटा बीच के अंदर प्राइस गिरा हुआ था बट जंप आके कांस्टेंट वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो अगर हम चाहे तो ये कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है प्राइस। थोड़े टाइम के लिए बीच में गिरा था फोर्थ ईयर में बट 4 डे में, बट दोबारा वो इंक्रीज हो गया। यानी ये कंपनी का प्राइस लास्ट 10 डेज से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम चाहे तो ये कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये जो बेटा मेथड थी हमारी ग्राफिकल मेथड थी बेटा, क्लियर। अब जो हमारी सेकंड मेथड है वो हम बेटा नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बाय।